नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप देख रहे हैं सूचना रथ। अभी हम मोरवा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी अभय सिंह जी के घर पर मौजूद है। चुनाव का रिजल्ट जो है 14 तारीख को आया था और मोरवा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी अभय सिंह जो चुनाव का परिणाम हुआ इनके पक्ष नहीं रहा। इन्हीं से आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभय सिंह जी मौजूद है। सबसे पहले सर स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। आपका भी बबलू जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, निश्चित रूप से आप सच को दिखाएं। सच दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल नए नए मीडिया के साथी जो मीडिया का माइक थामे हैं वो भी आप देखते हैं कि कैसे पैसे लेकर के वो भी अनाप शनाप खबर दिखाते हैं। जीतते हुए प्रत्याशी को हारता हुआ दिखाएंगे, हारते हुए प्रत्याशी को पैसा लेकर के जीतता हुआ दिखाएंगे। ये तो बड़ी मीडिया का भी सर खेल बिल खराब हो गया है। इससे आप बचें। आपको मेरे तरफ से शुभकामना है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना हम करेंगे, लेकिन साथ ही कहेंगे कि सच को दिखाइए। गरीब जनता का कोई नहीं। सर, चुनाव का परिणाम जो है आपके पक्ष में नहीं रहा। जनता के बीच आपने काफ़ी मेहनत कर रहे थे जी, कहाँ चूक हो गई जो चुनाव का परिणाम जो है आपके पक्ष में नहीं रहा? पिछले 20 साल से मैं मेहनत कर रहा था। आप जब बच्चे होंगे, जब आप छोटे होंगे, तब से राजनीति के क्षेत्र में मैं लगातार मोरवा की जनता का, आवाम का सेवा किया। लेकिन आपने सवाल किया है कहाँ चूक हो गई। क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे थे जनता के बीच। हाँ, 20 साल से मेहनत किया है, लेकिन चूक नहीं हुई। चूक कहाँ हुई सो आपको एक लाइन में बता दूं। इस सरकार एक तरफ जब रेवड़ी बांटती है, जब पिछले 6 महीने से विकास मित्र का पैसा दुगना कर दो, टोला सेवक का दरमाहा दुगना कर दो, आंगनबाड़ी का वेतन बढ़ा दो, आशा बहू का वेतन बढ़ा दो, जीविका दीदियों का वो भत्ता बढ़ा दो, ऐसे कर करके स्कूल के टीचरों का, शिक्षकों का वेतन बढ़ा दो, और सबसे लास्ट में किसानों को 2000 रुपये का पैकेज दो। छात्रवृत्ति जो 15 साल से बिहार में बंद थी उसको फिर से आप चालू करके छात्रवृत्ति की राशि को दुगना तिगुना करके आप फिर से छात्रवृत्ति स्टार्ट कर दो। बेरोजगारी भत्ता, आप रोजगार नहीं दे रहे हो, आप बेरोजगारी भत्ता देकर युवाओं को वोट के लिए आकर्षित अपने तरफ करो। सबसे हारो तो जीविका के दीदी के माध्यम से, जीविका के माध्यम से 10-10 हज़ार रुपये का डायरेक्ट घूस लोगों को दे दो, बिजली फ्री कर दो। अब तो भाई अब क्या कहेंगे ऐसे में। अब जनता को इतना रेवड़ी सरकार बांटी, चाहे जैसे कहिए, चाहे इतना घूस दी कि जनता इस घूसखोरों के जाल में फंस गई। आपने तो मोरवा का पूरा माहौल ही बदल के रख दिया था। 400 का 1500 रुपया पेंशन कर दो, ये सब करके मोरवा का माहौल तो निश्चित मेरे पक्ष में है। आज भी चुनाव हो तो मेरे पक्ष में है। वो तो गठबंधन का टिकट नहीं था। टिकट अगर मेरे पास होता तो निश्चित रूप से मोरवा में ऐतिहासिक जीत होती। जहां 1,96,000 वोट गिरा है, मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि 1.5 लाख वोटर्स एक तरफ हम लोग को वोट करते। लेकिन इस सुनामी में, इस लहर में, ये रेवड़ी बांटने वाली लहर में बिहार में मेरी नैया डूब गई और हम लोग चुनाव हार गए। मोरवा वासियों का अरमान हार गया। फिर भी इतनी बड़ी लहर में भी 30,000 कुछ लोगों ने, 30,000 से ज़्यादा लोगों ने इस बेटे पर भरोसा किया है, मेरे पर भरोसा किया है। निश्चित रूप से उनके दुख दर्द के साथ मैं आज भी खड़ा हूं, कल भी खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। जो टिकट खरीद के चुनाव लड़ रहे थे उनको आपने धूल चटाने का काम जनता ने धूल चटाई है सर। मैं तो केवल चुनाव लड़ा, जनता ने मुझको पर वोट दे करके और उन वैसे लोगों को धूल चटाने का काम किया है। मेरा उसमें कहीं से कोई रोल नहीं है। और अगर आप धूल चटाने की बात कहेंगे, जो टिकट खरीद के धूल चटाने की जिनकी बात करेंगे अगर, तो मैं आपके कैमरे के ऑन कैमरे एक बात कहना चाहूँ कि आज कुछ लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि अभय जी ने एनडीए के प्रत्याशी को चुनाव हरा दिया। निषाद समाज के एक नेता को अभय सिंह ने चुनाव हरा दिया, ऐसा कुछ लोगों का आरोप है। लेकिन मैं आपके कैमरे से कहना चाहता हूं, वैसे लोग को जानकारी एक देना चाहता हूं कि भाजपा के बड़े दिग्गज नेता, बिहार सरकार के मंत्री, पूर्व मंत्री बैजनाथ सहनी जी का बगल में ही विद्यासागर भैया के 200 मीटर बगल में घर है उनका, वो भी निषाद समाज से आते हैं।